नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की कहानी का शीर्षक है समझदारी। लल्लू मगरमच्छ बहुत बोर हो रहा था। उसने खेत में खेलने के लिए दोस्त ढूंढ रहा था। उसने किसी को नहीं पाया। तब उसने एक हाथी को नदी में कूदते हुए देखा। उसे पानी में खींचना कितना मज़ेदार होगा, लल्लू मगरमच्छ ने सोचा। यह बहुत गर्म है। कज्जू हाथी अपनी पीठ पर पानी की छींटे मार रहा था। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर अपनी पीठ पर डाल रहा था। यह बहुत ठंडा है, उसने अपने आप से सोचा। तब यह महसूस किया कि किसी ने उसकी टांग खींच रहा है। वह अपनी टांग वापस लेने का प्रयास करने लगा। वह नहीं हिल पाया। वह नदी में खींचा जा रहा था। तब उसने देखा कि मगरमच्छ उसकी टांग खींच रहा था। अब पूरी तरह वह डर गया। वह चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। लल्लू मगरमच्छ हैरान था। उसने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। वह सिर्फ हाथी की टांग खींच रहा था, मजाकिया तौर पर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों चीख रहा है। मंगू बंदर, जो एक आम के पेड़ की चोटी पर बैठा था, नदी के दृश्य को देख रहा था। उसने देखा कि कज्जू कष्ट में है। उसने सोचा कि उसे कुछ तो करना चाहिए। उसने एक विशाल आम उठाया और मगरमच्छ पर दे मारा। लल्लू ने अपनी आंखों के कोने से देखा। एक बड़ा लाल आम उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने हमेशा से एक आम का स्वाद चखना चाहा था। उसने एक बड़े आम के पेड़ पर चढ़ने की प्रयास भी किया था, लेकिन वह गिर गया था। अब वहाँ एक आम था। उसने ऊंचा कूदा और अपने जबड़े में पकड़ लिया। गज्जू, जिसने देखा कि मगरमच्छ ने उसकी टांग छोड़ दी है, वह नदी को छोड़कर भाग गया। उसने बंदर की कृतज्ञता में एक हाथी का सलूट दिया और जल्दी ही चला गया। मंगू बंदर ने मगरमच्छ को आम चबाते हुए देखा। और चाहिए? उसने पूछा। मगरमच्छ यह सोचने लगा कि उसकी पत्नी को भी तो रसीले आम का स्वाद बहुत पसंद है। उसने सिर हिलाया और बंदर ने कहा, एक और आम फेंक दूं? लल्लू मगरमच्छ ने सारे आम बटोरे और अपने घर को रवाना हो गया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मदद करना एक मानवीय गुण है जो हमें समाज में अच्छा व्यक्ति बनाता है। मदद करने का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की समस्याओं में सहायता करना, उसकी तकलीफ़ों को कम करना और उसे आत्मविश्वास में मदद करना। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम आंतरिक खुशी के अनुभव करते हैं। मदद करना एक सुंदर और प्रेरणादायक कार्य है जो हमें आपसी समर्पण की भावना से जोड़ता है और एक सजीव और सहज जीवन का अनुभव कराता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।